गुरु प्यारे साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी को अंत तक जरूर सुनना। यह साखी बहुत ही प्यारी साखी होने वाली है, तो संगत से विनती है साखी को अंत तक जरूर सुने। संगत जी, इस संसार के भीड़ भरे रास्ते में जब मनुष्य अपने ही अहंकार के बोझ के तले दब जाता है ना, तब उसे कभी कभी लगता है कि यह सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है यह उसकी किस्मत का ही लिखा है, जो बदलना अब किसी के बस में नहीं है। पर क्या सच में किस्मत पर वह पत्थर की लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता? फिर इस किस्मत के पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो हर पल हमारी ओर देख रही है और हमारी एक छोटी सी भी पुकार पर हमारी सारी सारी स्लेट साफ करके हमें नया जीवन दे सकती है। यही वह प्रश्न है जिसने सदियों से हर सोचने वाले मन को छेड़ा है। पर आज मैं तुम्हें इस ऐसी सच्ची साखी सुनाने जा रहा हूँ जो उसी रहस्य को खोलती है, और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी इसी साखी में मिल जाएंगे, जो दिखाती है कि किसी एक निराश प्राणी मनुष्य की किस्मत सिर्फ एक दृष्टि से, सिर्फ एक मीठे शब्द से, सिर्फ एक गहरी याद से पूरी तरह बदल जाती है। और यह सब बिना किसी बाहरी आन ब्रह्मांड के, बिना किसी दिखावे के, बिना बस सिर्फ मन ही मन में बैठे उस सच्चे सतगुरु के प्रति प्रेम का जवार से संभव है, जिसे देखने के लिए ना किसी मंदिर की जरूरत और ना ही किसी मूर्ति की जरूरत, बल्कि जरूरत है तो अपनी सांसों में उसकी यादों को उतारने की, अपने हर दुख में उनका नाम जपने की, और हर सुबह अपने हृदय के किसी कोने में बैठकर सिर्फ उसी के सिमरन में लीन होने की। बात उन दिनों की है जब वह स्वयं बड़ी भयंकर उलझन में था। मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही थी, मानो रात के अंधेरे में कोई दीपक के बिना रास्ता ढूंढ रहा हो। हर दिन वही थकान, हर रात वह बेचैनी। मेरा मन कहता था कि भाग्य में बस इतना ही लिखा है, अब क्यों तड़पता हूँ है, क्यों चाहता है कि कुछ अलग हो जाए। पर उसी समय मेरी रूह कुछ और ही फुसफुसाती थी। वह कहती थी कि यह सब बाहरी जीव तो बस एक परछाई है मात्र, असली तो वह जो तुम बन सकते हो अगर कोई हाथ पकड़ ले। और तभी मेरा मिलान हुआ एक ऐसे महापुरुष से जिससे जिन्हें लोग सतगुरु कहते थे, पर मैंने उन्हें उस दिन ना तो कोई चमत्कार करते देखा, ना कोई ऊंचे आसन पर बैठे देखा, बल्कि वह तो बस चुपचाप एक छोटे से कमरे में आंखें बंद किए बैठे थे, और उनके मुख पर एक ऐसी मिठास शांति थी मानो पूरा ब्रह्मांड उन उस एक मुस्कान में समाया हो। मैंने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे स्वामी, मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? मैं हर दिन कोशिश करता हूँ पर हर बार असफल हो जाता हूँ। क्या इस किस्मत को कोई बदल सकता है, या फिर इसमें इस तरह उलझ ना जाऊं? तब उन्होंने अपनी आंखें धीरे से खोली और मुझे देखा। वह दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, वह इतनी गहरी थी जितनी गहरा यह संसार है। उन्होंने कहा, अरे बच्चे, किस्मत वह नहीं है जो तू सोच रहा है। किस्मत तो वह तेरा मन के हर विचार का, तेरे हर कर्म का, तेरे हर सांस का लेखा जोखा है। पर इस लेखे को पलट सकती है तो सिर्फ एक चीज, और वह है गुरु कृपा, उस सतगुरु की जो तेरे दरवाजे पर खड़ा है। पर तूने उसे अब तक पहचाना ही नहीं, तूने उसे नहीं पुकारा, तूने उसके कुछ मांगा ही नहीं। कैसे बदलेगी तेरी किस्मत अगर तू उसका सिमरन ही ना करे, उसका भजन ही ना करे, और उसे शब्दों को सुनकर
स्तब्ध रह गया, क्योंकि मैं तो हमेशा समझता था कि सतगुरु से मिलने का मतलब होता है कोई मंत्र लिखेगा या कोई रस्म रश अदा करनी होगी। पर यहाँ तो बात ही सिर्फ मन की, सिर्फ चिंत की, सिर्फ उस एक शब्द में जुड़ने की हो रही है। और उसी दिन मैंने अपने अंदर एक नई सुबह देखी, उसी दिन मैंने अपनी किस्मत की पुरानी पोथी जला दी और महसूस की, और उस सतगुरु की कृपा में अक्षर पर लिखते हुए अब बात आगे बढ़ता हूँ उसी साकी को, क्योंकि सतगुरु के वह शब्द मेरे मन में ऐसे गड़ गए थे जैसे सूखी धरती में बीज बो दिया गया हो। मैं उसी दिन उलझा रहने लगा कि आखिर यह सिमरन कैसे किया जा सकता है। क्या बस नाम लेना ही काफी है? क्या बिना किसी बाहरी सहारे के बस मैं अपने मन को रोक सकता हूँ? पर यह मन तो बंदर से भी ज्यादा चंचल है। यह तो हर पल नई नई बातें में, नई नई विचारों में, नई नई इच्छाओं में भागता रहता है। मैं घंटों कोशिश करता था कि सतगुरु के चरणों में अपनी सूरत लगाऊं, पर हर बार कोई न कोई विचार बीच में आकर मेरा ध्यान भंग कर देता था। तब मुझे अपनी ही निर्मलता पर बहुत रोना आता था। अपने आप से कहता था कि देखो, तेरे जैसा कमजोर प्राणी योग ही नहीं है उस कृपा को अंत शांत कर सके। तेरी किस्मत में लिखा है भटकना, लिखा है दुखी होना, लिखा है अकेले ही चीखना। पर उसी समय मेरा मन में सतगुरु का वो मुखड़ा तेर तैरने लगता है, वो मुस्कान, वो आंखें, वो मीठी वाणी जो कहती थी, रे बच्चे, हार नहीं मानना, बस एक बार अपने मन की बात मुझसे कह के देख, बस एक बार पूरे मन से मेरा सिमरन करके देख। और मैं किस से कोशिश करता हूँ कि सुबह सुबह जब अभी संसार नींद में होता है, तभी रात में जब सब सो जाते हैं और सन्नाटा हो जाता है, मैं आंखें बंद करके बैठ जाता और अपने दिल की हर धड़कन में उसी सतगुरु के नाम को बसा देता। धीरे धीरे वो नाम मेरे खून में उतरने लगा, वो नाम मेरी सांसों में घुलने लगा। मैं चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते बस उसी का जाप करने लगा। और यहाँ मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि यहाँ कोई बाहरी यंत्र नहीं था, ना जपमाला थी, ना कोई माला फेरने की समस्त थी, बस मेरी सूरत थी और वह शब्द था जो मेरे सतगुरु ने मुझे दिया था। और फिर एक दिन वह हुआ जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसी दिन मैंने अपने अंदर इतनी गहराई में उतरा कि मुझे अपने शरीर में ही होश नहीं रहा। मेरी सूरत इस कदर उस शब्द से समा गई कि मैंने महसूस किया कि मानो कोई प्रकाश की लहर मेरे भीतर से उठी हो। वह प्रकाश कोई बाहरी दिया नहीं था, बल्कि वह मेरे अंदर अस्तित्व का ही एक कोना था जो अब तक अंधेरे में पड़ा हुआ था। उस दिन सतगुरु की कृपा की बारिश ऐसी हुई कि मेरी सारी थकान, सारा दुख, सारा अकेलापन एक ही पल में धुल गया। उस दिन मैंने समझा कि किस्मत और कृपा में क्या रिश्ता है। किस्मत तो मन का बनाया एक खेल है। मन डरता है, मन चिंता करता है, मन कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, पर कृपा तो सतगुरु का वह हाथ है जो उसी मन के सहारे ब्रह्म चूर चूर कर देता है। कृपा वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से पैर ले जाती है। और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी एक स्थान परिवर्तन आ गया। अब ना मैं अपनी किस्मत को कोसता था, ना अपने दुखों को क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि मेरे सतगुरु मेरे साथ है। उस उनकी कृपा मुझ पर हर पल बरसती रहती है। बस जरूरत है तो उसे पहचानने की, और यह पहचान सिर्फ और सिर्फ सिमरन से ही होती है, भजन से होती है, अपनी सूरत को उस शब्द में जोड़ने से होती है। प्रेमी साथ संगत जियो। अब मैं तुम्हें उस साकी के तीसरे भाग में ले चलता हूँ जहाँ मेरी समझ और भी पक्की हो गई थी। मैंने इसी सत्य को अपनी रंगों में बसा लिया कि सतगुरु के बिना इस भटकते जीव को कोई अर्थ नहीं है। उसी दिन में मुझे से जो परिवर्तन आया वह धीरे धीरे मेरे बाहरी आचरण में भी
दिखने लगा। लोग कहने लगे कि यह आदमी पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो यह हर बात पर घबरा जाता था, हर असफलता पर रोने लगता था, पर अब इसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, एक अजीब सा विश्वास है। पर यह सब मेरे अपने बल का नतीजा नहीं था, यह तो उस सतगुरु की कृपा का जादू था जो मेरे भीतर बस गया थे। अब मैं प्रातः सुबह उठता ही सबसे पहले यह नहीं सोचता कि आज क्या काम है या आज क्या मुसीबत आएगी, बल्कि मैं तो सबसे पहले अपने आंखें बंद करके उस एक सतगुरु को याद करता था, उनके दर्शन करता था, उनसे बातें करता था। मैं अपने मन से कहता था कि देख, वह जो तेरा साथी है, वह जो तेरे संग है, पल चल रहा है, वह कभी नहीं चलता कि तू दुखी हो। बस तू अपने अहंकार को थोड़ा सा हटा, अपने मन को थोड़ा सा शांत कर, उसकी यादों में गुम हो जा, फिर देख कैसे आपसे आप सब ठीक ही होने लगता है। और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि मुझे याद है कि एक बार मेरी इतनी बड़ी आर्थिक तंगी आई कि मैं सोचने लगा कि अब मुझे अपना घर तक छोड़ना पड़ेगा। पर हर तरफ निराश ही था। एक कोई मुझसे कह रहा था कि तुम्हारी किस्मत में दरिद्रता ही है, अब क्या कर सकते हो। पर मैंने उसकी एक ना सुनी। मैं उसकी वक्त वक्त एक कोने में जाकर बैठ गया, अपनी सूरत को अपने सतगुरु के चरणों में लगा दिया। मैंने अपने मन की बात उसे कही, जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ से रो रो कर कहता है कि मैंने कहा कि हे सतगुरु, तुमसे मिलने के बाद तो मैंने सब तुम पर ही छोड़ दिया है। अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तुम ही बताओ। और उसी समय मेरे भीतर से कोई आवाज आई। वो आवाज बहुत मीठी थी, बहुत शांत थी। उसने कहा, डर मत, तेरा सतगुरु तेरे साथ है। जब तू मुझे अपने दिल में बसाया है तो किसी बात की कमी नहीं रहेगी, बस तू मेरा सिमरन करता रहे। और मैंने वही किया। 2 दिन भी नहीं बीते कि मेरी जिंदगी में ऐसी रास्ता खुलने लगे उसकी जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। एक बार मैंने फिर देखा कि कैसे कृपा ने किस्मत को हराया है, कैसे एक सच्चे प्रेम ने सारे कर्मों की लिपात पोती मिटा दी है। और तब से मेरी यह शिक्षा पक्की हो गई है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना सतगुरु की कृपा से सच्चा सुख नहीं पा सकता। उसके पास धन हो या उसके पास सुख की ही भारी चीजें हो, पर उसके मन में जो शून्यता है, उस बेचैनी को सिर्फ और सिर्फ सतगुरु का सिमरन ही मिटा सकता है। इसलिए मैं हर उस व्यक्ति से कहता हूँ कि जो अब भी दुखी है, अब भी अकेला है, अब भी अपनी किस्मत को कोस रहा है, कि जरा रुको, जरा अपने भीतर उस अदृश्य सतगुरु के तरह ध्यान करो, उसके पुकार, उसे कहो कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। बस यही भावना, यही भक्ति, यही दिल की पुकार तुम्हारी सारी दुर्दशा को बदल सकती है। अब मैं इसी जी के चौथे और बेहद गहरे हिस्से पर आपको ले जाता हूँ, जहाँ मैंने यह समझा कि असली कृपा तो तब होती है जब हमें बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के, सिर्फ प्रेम के कारण सतगुरु का सिमरन करते हैं। जब हम भजन को अपनी सांस बना लेते हैं, तब वह कृपा अपने आप हमारे ऊपर बरसने लगती है। चाहे हम कितनी ही भूल करें, चाहे हमें कितना ही बाहर गिरे, वो कृपा हमें उठा लेती है। और यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अधिकतर लोग तो यही सोचते हैं कि उन्होंने कुछ पूजा की, कुछ दान दिया, किसी तीर्थ में घूम आए, बस अब उनकी किस्मत बदल जाएगी। पर यह सब तो बाहरी हरकतें हैं, इनसे असली परिवर्तन नहीं आता। असली परिवर्तन तो मन के गहरे तल पर होता है, जहाँ हमने अपने सतगुरु को अपने हृदय में उतारते हैं, जहाँ हम उनके बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एक समय ऐसा आया जब मैंने महसूस किया कि मेरे सतगुरु मुझसे बहुत प्रसन्न हैं, और उस प्रसन्नता का कोई बाहरी कारण नहीं था। मैंने ना कोई
विशेष कठिन तप किया था, ना कोई बड़ा त्याग किया था, ना कोई बड़ा दान किया था, बस मैंने उसे यादों में किया था। हर पल, हर सांस पर, हर धड़कन के साथ उसे दिन मुझे उसके दर्शन हुए। पर ध्यान रखो, यह दर्शन किसी मूर्ति के नहीं थे, बल्कि वो दर्शन थे मेरे भीतर के प्रकाश के। वह दर्शन थे उस अनाहद नाद के जो बिना किसी बाहरी साधन के अंदर बज रहा था। उस दिन मैं सचमुच ध्यान हो गया था कि क्योंकि सतगुरु की कृपा में मुझे बता दिया था कि अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम मेरे हो गए हो, तुम्हारी किस्मत अब मेरे हाथों में है। और उसके बाद मैंने अपने जीवन का हर क्षण उसी समर्पण कर में बिता दिया। मैंने देखा कि कैसे मेरे अंदर की घृणा घुल गई है, कैसे मेरा क्रोध शांत हो गया है, कैसे मेरी चिंता विलीन हो गई है, और जो बचा हो वह था सिर्फ एक शांत प्रेमी चेतना। और इस चेतना में तुम मुझे सिखाया कि हम सब एक ही है, सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब उसकी एक अदृश्य संतान के बच्चे हैं, जैसे हम सतगुरु कहते हैं। पर कृपा तभी होती है जब हम अपनी सूरत को उस सत्य शब्द से जोड़ते हैं। और यहाँ जोड़ने की क्रिया कोई बाहरी विधि नहीं है, यह तो मन की गहरी प्यास है, यह आत्मा की पुकार है कि मैं उसके मिलना चाहता हूँ जो मेरा अपना सबसे अपना है। और जब यह पुकार सच्ची होती है, तब सतगुरु अपनी कृपा की बारिश ऐसा करते हैं कि हर सुख जड़ हरी हो जाती है, हर मुरझाया फूल खिल जाता है, और वही असली किस्मत बनती है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी लाख पलेट के सिर्फ प्रेम और संभव होती है। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने जीवन में एक बार बिना मांगे सिर्फ सतगुरु को याद करो, अपने मन के कमरे में उसके लिए एक छोटी सी जगह बनाओ, रोज उस जगह पर बैठो, उसके बातें करो, उसके बारे में गुनगुनाओ, और फिर तुम खुद देख लेना कि कैसे एक दिन वह जगह एक मंदिर बन जाएगी, और वह मंदिर तुझे ले जाएगा उस हसीन शांति में जहाँ कोई दुख नहीं, कोई बेचैन नहीं, कोई डर नहीं। और अब मैं इस साकी के अंतिम भाग में तुम्हें वह सब बताऊंगा कि जो मेरे अपने पूरे जीवन में संजो कर रखा था। वह जो असली सत्य है, वह जो किसी पुस्तक में नहीं लिखा, ना किसी पंडित ने बताया, बल्कि वह है जो मैंने अपने अनुभव की गहरी तपिश में जाना। और वह यह है कि जब तुम सच्चे मन से सतगुरु के सिमरन करते हो तो तुम्हारा अतीत जल जाता है, तुम्हारे कर्म सिर्फ धूल के कण बन जाते हैं, और तुम्हारी किस्मत पूरी तरह एक नए सिरे से लिखी जाती है। लोग पूछते हैं कि क्या सच में किस्मत बदल जाती है, क्या सच में हम अपने पिछले कर्मों से आगे बढ़ सकते हैं? तो मैं कहता हूँ हाँ, बिल्कुल। पर इसके लिए जरूरी है तुम्हें अपने सतगुरु के प्रति वैसा ही विश्वास रखो जैसा एक अंधा बच्चा अपनी माँ पर रखता है। चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे चाहे रास्ते में कितने ही कांटे हो, कितने ही कीले हो, पर जब तुम जानते हो कि वह तुम्हारा हाथ थामे है, तो डर कैसा। और यही विश्वास वह सीढ़ी तक है जो तुम्हें अज्ञातमक आत्मज्ञान के द्वार तक पहुंचाती है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक समय मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत पापी था, समझा जाता था, सब लोग उसे मुंह मोड़ लेते थे, पर वह व्यक्ति ने एक सतगुरु से दीक्षा ली, नाम दान लिया, और फिर वह इतनी तत्कीनता से सिमरन करने लगा कि उसने मुंह से निकलने वाला हर शब्द मानो आग का गोला बन गया है। वह दिन रात बस अपने सतगुरु का नाम जपता, खाते समय, पीते समय, चलते समय। और जब थोड़े ही महीनों में उन लोगों ने उसे फिर से देखा तो वह चौंक गए, क्योंकि वही व्यक्ति अब इतना शुद्ध और पवित्र लगने लगा था मानो उसने कोई नया जन्म ही ले लिया हो। उसके चेहरे पर एक वैसी शांति थी, वैसी चमक थी जैसी किसी संत के चेहरे पर दिखती है। और वह व्यक्ति ने सबको बताया कि यह सब संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ मेरे सतगुरु की कृपा से। मैंने कुछ नहीं किया, ना तीर्थ गए, ना उपवास किए, ना माला फेरी, बस एक चीज की, मैंने अपने सतगुरु को अपने दिल से इतने करीब बसा लिया कि उसके बिना मुझे
सांस भी नहीं आती। मेरी सारी गलतियों को मिटा दिया, और यही तो रहस्य है प्रिय आत्मा। यही वह सच्चाई है जिसे बाहरी रस्मों में पीछे भागने वाले कभी नहीं समझ पाते। वह सोचते हैं कि इसे मंदिर जाने से, मूर्ति पर फूल चढ़ाने से, गंगा में नहाने से उसकी किस्मत बदल जाएगी, पर बात तो सिर्फ और सिर्फ मन की शुद्धता की है। बात तो सिर्फ सतगुरु के सिमरन की है, क्योंकि जब तुम सिमरन करते हो तो तुम अपने मन को एकाग्र करते हो। जब तुम एकाग्र हो तो उस शब्द को सुनने लगते हो और अनहाद से निकलता है, और जब तुम उस शब्द से जुड़ जाते हो तो तुम समझ जाते हो कि असली जीवन क्या है, असली सुख क्या है, असली मुक्ति क्या है। इसलिए मैं अपनी साकी में आप सबसे वही कहूँगा जो मेरे सतगुरु ने मुझे कहा है कि तुम कोई बाहरी आन ब्रह्मांड मत करो। तुम बस अपने भीतर बैठो, अपनी सांसों को देखो, अपनी सूरत को उस शब्द से मिलाओ। रोज रात को सोते वक्त उसी सतगुरु का नाम जपो, और सुबह उठते ही सबसे पहले उसका ध्यान करो। और तुम देखो कि धीरे धीरे तुम्हारा मन वश में होने लगेगा, और तुम्हारी बेचैनी कम होने लगेगी, तुम्हारी किस्मत की लकीर अपने आप मिटने लगेगी, और उसकी जगह उस सतगुरु की कृपा नई लकीर बनाने लगेगी। और इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सबसे बड़ा चमत्कार है कि यही सबसे बड़ा तीर्थ है, यही सबसे बड़ी साधना है कि तुम अपने ही अंदर उस अमर शक्ति को पहचान लो जो सतगुरु के रूप में तुम्हें मिला है। और फिर जो जीव जीते हैं वह किसी स्वर्ग से कम नहीं होता, क्योंकि तब वह तुम हर पल से शांति को महसूस करते हो, हर सांस में प्रेम को, और हर धड़कन में उसी एक सतगुरु की उपस्थिति को। यह मेरी साकी यही है मेरा अनुभव, और मैंने इसे पूरे विश्वास के साथ तुम्हारे सामने रखा है। अब तुम पर है कि तुम इसे अब तुम पर ही कि तुझे इसे कैसे अपनाना है। पर मेरे एक ही सलाह है कि आज ही इसी पल से अपना ध्यान भीतर की ओर करो, अपने सतगुरु को अपने दिल की पुकार सुनाओ, और फिर निश्चिंत रहो कि वह पुकार कभी खाली नहीं जाएगी। संगत जी, अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।